अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, ये फैलता कैसे है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर टीबी फैलता कैसे है। टीबी आपको एक बैक्टीरिया के जरिए हो सकता है जो कि आप कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं। वो आपका कोई भी करीबी अजीज रिश्तेदार हो सकता है, या आप किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी क्राउडेड प्लेस में रहते हैं तो वहां से आपको टीबी लग सकता है। टीबी का जरासीम आप सांस के थ्रू एयर ड्रॉपलेट के जरिए आप एक्वायर कर सकते हैं और वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि टीबी का जरासीम आपको किसी से टीबी लगते ही फौरन टीबी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर देता। जो टीबी का जरासीम है वो आपकी लंग पेरेन्काइमा या आपकी सांस की नालियों में बैठ जाता है और किसी टाइम पे जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो अपना असर दिखा सकता है और टीबी का बकायदा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि टीबी की अलामत क्या है। टीबी की अलामत में है कि आपको बुखार होना, दिन के वक्त आपको हल्का बुखार होना लेकिन शाम होते ही बुखार तेज हो जाना, आपके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहना, बहुत ज्यादा पसीने आना, भूख का ना लगना और वजन का तेजी से कम हो जाना। इसके साथ साथ आपको खांसी भी हो सकती है। अगर आपको कोई खांसी या खांसी की अलामत जो है वो दो हफ्ते से ज्यादा रहे, जो कि किसी भी कफ सिरप से रिजॉल्व नहीं हो रही हो, तो फिर आपको अपने टीबी के मर्ज पर ध्यान देने की जरूरत है, इसका चेकअप करवाने की जरूरत है। अब एक और तरह की टीबी जो कि आंतों की टीबी हो सकती है, जो कि आपके पेट में हो सकती है, जिसकी अलामत ये है कि आपको पेट में दर्द रहना, पखाने की आदत में तब्दीली आना, या तो अब आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना या फिर डायरिया हो जाना, पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना। ये वाली जो टीबी की किस्म है इसमें आपकी पेट की आंतों में टीबी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और टीबी का बैक्टीरिया वहां पे जाके अटैक करता है और इसको हम पेट की या आंतों की टीबी बुलाते हैं। पेट के किसी भी हिस्से में आपको रसौली या स्वेलिंग वगैरह की शिकायत हो सकती है। इसकी टीबी की एक और किस्म भी मौजूद है जिसे हम दिमाग की टीबी कहते हैं। इसमें आपका सर दर्द रहता है, सर में चक्कर आते हैं, गर्दन में अकड़ाव महसूस होता है, बुखार का होना होता है। अगर तो आपको ये तमाम इलामत मौजूद हैं तो आपको मुमकिन है कि आपको दिमाग की टीबी हो सकती है। इसके लिए आपने अपने मुआलिज से जरूर रजू करना है। इसके अलावा हमारे पास हड्डियों की टीबी, जोड़ों की टीबी, ये तमाम टीबी की इकसाम भी हो सकती हैं। अगर तो टीबी का जरासीम जो है वो आपके खून में आ जाए तो वो जिस्म में कहीं भी टीबी कॉज कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हमें टीबी की तशखीस कैसे करनी है। सबसे पहले जो फेफड़ों की टीबी है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है फेफड़ों की झिल्ली की टीबी और दूसरी होती है फेफड़ों के टिश्यूज की टीबी। फेफड़ों के टिश्यूज की टीबी डिटेक्ट करने के लिए आपको सुबह सवेरे बलगम का टेस्ट देना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली जो बलगम होती है उसका टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें वो चेक करेंगे कि टीबी का ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया चेक किया जाएगा। और जो दूसरी टाइप की टीबी है यानी कि झिल्ली की टीबी, उसके लिए एक कल्चर टेस्ट कराया जाएगा जिससे हमें उसके बारे में पता चल सकेगा। अगर तो खुदा ना खास्ता फेफड़ों की झिल्ली में पानी है तो उस पानी को लेके उसको कल्चर टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उसमें टीबी का बैक्टीरिया देखा जाता है। इसी तरह अगर आपको पेट की टीबी है या पेट में गिल्टियों की टीबी है, तो अगर आपको पेट में पानी की शिकायत हो गई है उसकी वजह से, तो पानी का कल्चर टेस्ट होगा जिसमें आपको पता किया जाएगा कि आया कि ये टीबी है। और अब हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। देखिए, टीबी का एक मुकम्मल कोर्स है जिसको आपने टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। अगर दवा में कोई नागा हो जाता है तो वो आपकी पूरी की पूरी अद्वियात की जो रजीम है उसको चेंज कर सकता है। आपने बिना नागा अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करना होता है। उसके साथ साथ आपको खुराक भी बताई जाएगी कि आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहे। अब हम देखेंगे कि जब आप टीबी की अद्वियात पे हों तो आपने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको कोई अपनी आंखों में पीलापन तो महसूस नहीं हो रहा। अक्सर लोगों को टीबी की अद्वियात लेते हुए यरकान की शिकायत हो जाती है। जो टीबी की अद्वियात है उनका तमाम प्रोसेस जो है लिवर के थ्रू होता है, जो कि आपको यरकान कर सकता है। जिस शख्स को टीबी हो उस शख्स को हम जब अद्वियात स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको पहले 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो दूसरे लोगों को टीबी जो है उसका मुंतकिल ना हो सके उसका जरासीम।
تو 2 ہفتے کے بعد جب وہ اپنی میڈیسن لے رہا ہو تو وہ باقی نارمل کمیونٹی میں جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. اس سے جراثیم پھیلنے کے چانسز نہیں ہوں گے. ٹی بی کے کورس میں 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کی میڈیکیشن کے بعد آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوگا اور پہلے 2 مہینوں کے بعد آپ کی ادویات چینج ہوگی. یہ آپ کے ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویٹ کے اکارڈنگ جو ہے ڈاکٹرز آپ کو نئی ادویات پرسکرائب کرتے ہیں. ٹی بی کی ادویات کے پورے کورس کے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اپنی آنکھوں کا چیک اپ اپنے معالج سے کرواتے رہنا ہے. اسپیشلی اس وقت آپ نے ضرور دھیان دینا ہے جبکہ آپ سرخ یا سبز رنگ میں فرق محسوس نہ کر سکے ہوں, یعنی کہ آپ زیادہ پہچان نہیں پا رہے کہ آیا کہ یہ سرخ رنگ ہے یا سبز رنگ ہے. تو اس وقت آپ کو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانے کی ضرورت ہے اور آپ کو ادویات فوراً بند کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اگر تو آپ کا بلغم کا ٹی بی کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ماسک لگا کے رکھیں, اپنے ارد گرد چھوٹے بچے اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, کیونکہ چھوٹے بچے اور بزرگوں میں زیادہ امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹی بی کے بیکٹیریا کو کیچ کر سکیں اور ٹی بی ان میں ہو سکے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 ہفتے تک آپ مکمل احتیاط کریں. اب سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا حاملہ خواتین یا بریسٹ فیڈنگ وومنس جو ہیں وہ ٹی بی کی ادویات لے سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل, حاملہ خواتین اور بریسٹ فیڈنگ وومنس جو ہیں وہ بآسانی ٹی بی کی ادویات لے سکتی ہیں. یہ پراپرلی سیف ہے ان کے لیے. ٹی بی جو ہے وہ ایک مکمل قابل علاج بیماری ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا علاج پاسبل نہیں ہے یا اس سے آپ صحت مند نہیں ہو سکتے ٹی بی کو ایکوائر کرنے کے بعد. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنی ادویات ٹائم پہ لیتے ہیں, اپنے خوراک کا خیال رکھتے ہیں, خوراک میں آپ نے پروٹینز کا زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی امیونٹی برقرار رہے. آپ نے اپنی ڈائٹ میں گوشت وغیرہ, انڈے وغیرہ, مچھلی وغیرہ جو ہے وہ شامل کر لینی ہے. دودھ کا استعمال بھی تھوڑا بڑھا دینا ہے اور اپنی ادویات کو جو ہے وہ ٹائم پہ لیتے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ ایک مکمل قابل علاج بیماری ہے اور اس کے علاوہ بہت کم کیسز ایسے ہیں کہ جن میں اس کا علاج پاسبل نہیں ہوتا یا علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. علاج تو پاسبل ہے لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یا تھوڑی سیریس فارم اس کو ہم کہتے ہیں. اس کو ہم MDR یا XDR ٹی بی بلاتے ہیں, لیکن WHO کے تعاون سے اس کی بھی ادویات موجود ہیں اور اس کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اتنا تو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی علامات کا خیال رکھنا ہے. اگر تو آپ کو کوئی بھی ایسے علامات ہیں تو آپ نے اپنے ٹی بی کے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.